अकरम शेख साहब, हिस्ट्री जो है वो भी हमें बहुत कुछ बताती है। और मैंने पहले जब फैसल भाई ने जिक्र किया तो मैंने 97 का जिक्र किया। तो 97 का जब मैंने जिक्र किया तो उसकी कोई ख़ास वजह है। मैं आपको कुछ साबिक सीनियर जज साहिबान जो हैं उनके व्यूज़ बताना चाहता हूँ, उनकी अपनी ही जुडिशरी के बारे में, और फिर मैं सवाल करूँगा अकरम शेख साहब से। सुनिए कि सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज साहिबान जो अब इस दुनिया में नहीं हैं वो कुछ साल पहले तक क्या कहते थे। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क की हिस्ट्री अलग होती अगर हमें सही जुडिशरी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी शुरू से मिलती। वो हमें मिली नहीं। माफ़ करना, मेरे नज़र में एट एवरी क्रूशियल मोमेंट इन आवर हिस्ट्री आवर जुडिशरी हैज सरेंडर्ड। एक केस है सारी हिस्ट्री में जिसमें मैं कहूँगा कि यानी अदलिया को सलाम करना चाहिए। वो हमूदुर रहमान साहब की वो आसमा जिलानी का केस है, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये जो मार्शल लॉ लगता है या मिलिट्री टेक ओवर होता है वो गलत है, वो आइन के ख़िलाफ़ है, और कोई भी मिलिट्री कमांडर जो है वो आइन से बालातर नहीं है। जुडिशरी के साथ जो हाथ होते रहे हैं वो सिर्फ फौजियों ने नहीं किए। जिस वक्त सिविल गवर्नमेंट आती रही है वो भी इन्हें जेर रखने की कोशिश करती है। भुट्टो के ज़माने ये सब कुछ हुआ। नवाज शरीफ के ज़माने में तो सुप्रीम कोर्ट का आपको इल्म ही है कि उसमें तो अटैक ही हो गया सुप्रीम कोर्ट पर, और जज डिवाइड हो गए आपस में। तो अब उसकी बैकग्राउंड सिर्फ यही है कि जुडिशरी की इंडिपेंडेंस मेंटेन करने के लिए डेमोक्रेसी का होना बड़ा ज़रूरी है, और कॉन्स्टिट्यूशन का होना। और जुडिशरी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द डेमोक्रेटिक ऑर्डर। शेख साहब, मेरा सवाल ये है कि अगर जज जो हैं वो हुकूमत वक्त के सामने या इस्टेब्लिशमेंट के सामने सरेंडर नहीं करते तो तब भी बुरे हैं, और अगर सरेंडर कर दें तो तब भी बुरे हैं। तो आज तो सबको पता है कि कौन किधर खड़ा है। मीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। वो जज इस कौम के हीरो हैं जिन्होंने कानून और दस्तूर के सिवा किसी के सामने सरेंडर नहीं किया। हुकूमतों के सामने सरेंडर करने वाले जज कभी बाइज्जत नहीं कहला सकते। उनके मनसब का तकाजा नहीं है कि वो हुक्मरानों के सामने सरेंडर करें। एक ही डॉक्यूमेंट है, एक ही ताकत है जिसमें हाकमियत आला मेरे अल्लाह की है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन है। जो जजेस कॉन्स्टिट्यूशन के सामने सरेंडर करते हैं, अपना कॉन्स्टिट्यूशनल रोल प्ले करते हैं, वो ऑनरेबल जजेस हैं। और पाकिस्तान की जो कायद आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह की जो विज़न था वो ये था कि पाकिस्तान के जजेस दस्तूर के ताबे हों, किसी अफराद के ताबे ना हों। मैं समझता हूँ कि जिन जज साहबान ने भी हुकूमतों की वफादारी की है वो रुसवा हुए हैं। तो सजाद अली शाह साहब जो हैं वो उन्होंने सही स्टैंड लिया था। मेरी राय में सजाद अली शाह साहब ने जब एक हद तक जब तक उनके जज साहबान के साथ तनाज़ा नहीं हुआ, उनका स्टैंड बिल्कुल सही था। ठीक है। और जज साहबान के साथ जो तनाज़ा था उसमें भी मैं बतौर सदर सुप्रीम कोर्ट बार के मैं रोल प्ले करता रहा हूं कि आप आपस में मिल जाएं, क्योंकि आपके निफाक की वजह से हुकूमत मजबूत हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है।